आप में से कुछ लोगों को शायद फौजी और सर्कस सीरियल में आने वाले शाहरुख खान याद होंगे। जी हाँ, सुपरस्टार शाहरुख खान एक जमाने में दूरदर्शन के चर्चित टीवी सीरियल्स में आया करते थे। अब शाहरुख खान का बेस्ट मिड कैप फंड्स ऑफ 2024 से क्या लेना देना है? वेल, शाहरुख खान का करियर इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कैसे छोटे स्केल पर ऑपरेट कर रही प्रॉमिसिंग कंपनीज बन जाती हैं मेगा कैप, लार्ज कैप कंपनीज। और इन प्रॉमिसिंग कंपनीज को आइडेंटिफाई करने का और उनमें इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2024 के लिए कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड्स सही हैं जो देंगे आपके पोर्टफोलियो को जबरदस्त रिटर्न्स। मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें। जेड फंड्स, जहां आप 10 फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में कर सकते हैं डेली एसआईपी। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी। क्यों करें इन्वेस्टर्स मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट? मिड कैप कंपनीज का लार्ज कैप कंपनीज बनने का बहुत बड़ा रीजन है इन कंपनीज का इंडस्ट्री साइज। ये कंपनीज ऐसी इंडस्ट्रीज में हैं जैसे कि रिटेलिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे हम अभी कई सालों तक हाई ग्रोथ देखेंगे। जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, इन इंडस्ट्रीज की टॉप मिड कैप कंपनीज बन जाएंगी लार्ज कैप कंपनी। मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग। भारत में ऐसे कई बूमिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस एंड एनबीएफसीज, ऑटो एंसिलरीज, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स और होटल्स, जहां आप लार्ज कंपनीज के फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते। किन इन्वेस्टर्स के लिए सही है मिड कैप फंड्स? मिड कैप फंड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। मिड कैप कंपनीज ने हालांकि अपने बिजनेस मॉडल को प्रूव कर दिया है और वो तेजी से ग्रो कर रही हैं, पर अभी भी इन कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज जैसी प्राइसिंग पावर नहीं है। ये लार्ज कैप कंपनीज की तरह मार्केट को डोमिनेट नहीं करती, इसलिए इनके बिजनेसेस और इनके स्टॉक प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बनी रहती है। ये मिड कैप स्टॉक्स पाए कहां जाते हैं? अगर आप भारत की सारी लिस्टेड कंपनीज की एक लिस्ट बनाएं उनकी मार्केट कैप के अनुसार, तो नंबर 101 से 250 के बीच में आने वाली कंपनीज कहलाती हैं मिड कैप कंपनीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप जेड फंड्स के माध्यम से ले सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन्स। जी हां, अगली बार अगर आपको पैसा चाहिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम ना करें, डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और लें अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट लोन एक बहुत ही सरल डिजिटल प्रोसेस के थ्रू। तो आइए बात करते हैं बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर 2024 की। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। निकेत शाह द्वारा मैनेज्ड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भारत के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में से एक है। 9 सालों में इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स का पैसा किया है 7 गुना, 7 टाइम्स, यानी 21.79% का सालाना रिटर्न। यदि आपने इस फंड के एनएफओ में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 10,80,000 रुपए की वैल्यू होती 28,31,000, यानी 28.31 लाख रुपीज, यानी 20.56% का सालाना रिटर्न। और यदि आपने इस फंड के एनएफओ में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू होती तकरीबन 7,11,000 रुपए। कैसे किया है फंड मैनेजर्स ने ये रिटर्न जनरेट? आइए इस विषय में बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड मैनेजर्स ने 500 स्टॉक्स के यूनिवर्स को अपने QGLP मॉडल से रिव्यू किया है। Q यानी क्वालिटी, G यानी ग्रोथ, L यानी लॉन्जेटिविटी, कितने समय से है ये बिजनेस, और P प्राइस, किस भाव पे, किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है इस बिजनेस का शेयर। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए फंड मैनेजर्स ने बनाया है 31 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। आप इस ग्राफिक में इस फंड की टॉप होल्डिंग्स देख सकते हैं। मिड कैप फंड्स फॉर 2024 की कैटेगरी में हमारा अगला फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI मैग्नम मिड कैप फंड SBI म्यूचुअल फंड की मिड कैप फंड की स्कीम है। 12,000 करोड़ के इस फंड का 18 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड के थ्रू इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है ऐसी इंडस्ट्रीज और कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जो आने वाले समय में हो जाएंगी लार्ज कैप कंपनीज। फंड इन्वेस्ट करता है हेल्थ केयर, एनबीएफसी, स्पेशलिटी केमिकल्स और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में। एसबीआई फंड के मैनेजर्स 500 से भी अधिक कंपनीज को बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के थ्रू रिव्यू करते हैं। बॉटम अप यानी पहले रिव्यू किया जाता है कंपनी को, फिर रिव्यू किया जाता है उस इंडस्ट्री को जिसमें वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, फिर देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। इस कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के बाद ही स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। इस फंड में फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप में भी एलोकेशन लिया हुआ है ताकि फंड में लिक्विडिटी मैनेज की जा सके। पिछले 18 सालों में इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स का पैसा किया है 19 टाइम्स, जी हां 19 गुना,
यानी 16.88% का सालाना रिटर्न। यदि आपने इस फंड के एनएफओ में 10,000 रुपए की एक मंथली एसआईपी की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 21,60,000 रुपए की वैल्यू होती तकरीबन 1,23,00,000 रुपए, 1.23 करोड़, यानी 17.14% का सालाना रिटर्न। और अगर आपने इस फंड के एनएफओ में 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 19,26,000, 19.26 लाख रुपीस, यानी 17.15% का सालाना रिटर्न। मिड कैप फंड्स फॉर 2024 में हमारा तीसरा फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मिड कैप स्टॉक्स को सेलेक्ट करने से पहले निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के मैनेजर्स एक 4 प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। इस स्ट्रैटेजी के 4 पिलर्स हैं। नीश फाइनेंशियल्स, जी हाँ, स्मॉल बैंक्स, गोल्ड लोन्स करने वाली एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो का पार्ट है। फिर फंड मैनेजर्स पिक करते हैं सिक्लिकल स्टॉक्स। जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है तो कुछ सेक्टर्स जैसे कि होटल्स एंड रियल एस्टेट बाकी सेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा ग्रो करते हैं। फंड मैनेजर्स इन सिक्लिकल स्टॉक्स को इस पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। लार्ज अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल्स, जहां अभी भी बहुत ग्रोथ का स्कोप है, फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर है कंजम्पशन। क्या कंज्यूम करेंगे भारतीय आने वाले समय, और इस कंजम्पशन को पूरी करने वाली कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो का पार्ट है। 28 सालों का, जी हाँ, इस फंड का 28 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स का पैसा किया है 316 टाइम्स, जी हाँ, 300 गुना से भी ज्यादा, यानी 22.35% का सालाना रिटर्न। यदि आपने इस फंड के एनएफओ में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 33,60,000, 33.6 लाख रुपीस की वैल्यू होती 19.59 करोड़, जी हाँ, 23.12% का सालाना एनुअल रिटर्न। आप इस ग्राफिक में इन तीनों बताए गए मिड कैप फंड्स का सेक्टोरल एलोकेशन देख सकते हैं कौन से टॉप सेक्टर्स में इन फंड्स ने इन्वेस्ट किया है और आज कहाँ है इन फंड्स के पोर्टफोलियो में एलोकेशन। ये वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और देंगे अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स। कितने मिड कैप फंड्स हो आपके पोर्टफोलियो में, कौन से मिड कैप फंड हो आपके पोर्टफोलियो में, कितना एलोकेशन हो मिड कैप फंड्स में आपका, जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.